हाजी बशीर, जिसको पागलपन इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, मैं ये कहता हूँ कि ये कौन सी डिग्री इन्होंने प्राप्त कर ली जो सोशल मीडिया पर औंधा सीधा ज्ञान फैल रहे हैं। और जो आदमी ए अनार कक्का बब्बा तक नहीं जानते, उन आदमियों को आज हमने ट्रेंडिंग में ला दिया है। सबसे बड़ी कमजोरी और कमी साथियों हम और आप लोगों की है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। वालेकुम अस्सलाम साजिद भाई। क्योंकि आज जो ये जितनी भी जहालतें, जैसे जानू हुआ, हाजी बशीर हुआ, मैं ये कहूँगा कि ये हाजी वाजी नहीं है, ये एक बवासीर है इस मेवात के नाम पर साथियों। वालेकुम अस्सलाम चौधरी मुबारक सरपंच साहब। और ये बवासीर इस तरीके से इस समाज में फैल चुके हैं साथियों। और ये मैं कहता हूँ हाजी बशीर जो एक ढकोसला है, जो बिल्कुल अंगूठा छाप है, जानू जो एक अंगूठा छाप है साथियों, जिसका कोई स्टैंड नहीं है, जिनको नहाए 10-10 दिन तक हो जाते हैं, वो इस सोशल मीडिया जैसे बेस्ट प्लेटफॉर्म पर अगर जहालत पेश करते हुए नजर आते हैं साथियों, उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार हम और आप लोग हैं साथियों। आज आप लोगों की वजह से, हम लोगों की वजह से ये गंदी नाली के कीड़े पनपते जा रहे हैं। हम इनको सपोर्ट करते जा रहे हैं और इनको शेयर करते जा रहे हैं। समाज किस तरफ जा रहा है, हम इस चीज पर कोई गौर फिक्र ही नहीं कर रहे कि हमारी नस्लें इस सोशल मीडिया को देखती हैं। इस सोशल मीडिया पर जब ये हमारी नस्लें देखेंगी, क्या प्राप्त करेंगी मेरे साथियों? मुझे लगता है जी चौधरी मुबारक साहब, आप शिमला खुर्द से हैं और आप वकील हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं ये कहता हूँ साथियों, आज ये गंदी नाली के कीड़े, मैं कहता हूँ परजीवी जिन्हें कह सकते हैं, ये परजीवी आते कहाँ से हैं? इन परजीवी कीड़ों को पनपाता कौन है? और विशेषकर मैं इंगित कराने की कोशिश करूंगा कि हरियाणा में ही ये परजीवी औरत, बहन बेटियां और ये मैं कहता हूँ जानू जैसे चीचड़े, और मैं कहता हूँ हाजी बशीर जैसे बवासीर क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि हम लोग इनको कहीं न कहीं सपोर्ट करते हैं इस जहालत को। और आज उसकी इतनी मजाल हो चुकी, वो ये शब्द कहता है कि 12 साल की लड़की मुझे चाहिए। उसको ये नहीं पता कि आपके इस दाढ़ी के भेष में आपने इस मेवात को कितना गंदा और कितना बदनाम किया है अपने विचारों से। आपको शर्म नहीं आती? आपके कब्र में पैर लटक रहे हैं और आप इस तरीके की बेहूदी हरकतें करते हैं। आप ये कहते हैं अब इस उम्र में आप ये हाजियों के कारनामे हैं? क्यों इस सफेद दाढ़ी को, क्यों इस सर की टोपी को आप लज्जित करते हैं? मुझे बड़े शर्म के साथ में कहना पड़ता है, क्योंकि कहीं न कहीं अगर ये बेहूदगी और जहालत अगर पेश की जा रही है मेवात में, तमाम उन माँ बहन बेटियों के द्वारा, तमाम इन घूसटों के द्वारा, अगर ये औंधा सीधा ज्ञान फैला जा रहा है, कहीं न कहीं कमजोरी आप और हम लोगों की है। क्योंकि आप और हम लोग इनको बढ़ावा देते हैं, आप और हम लोग इनको ट्रेंडिंग में लाते हैं, आप और हम लोग इन जहालत पेश करने वाले लोगों को ट्रेंडिंग में लाते हैं। मैं आप तमाम साथियों से कहता हूं कि जब इस सोशल मीडिया के वेस्ट प्लेटफॉर्म पर अगर कोई अच्छी बातें आपको पेश करता है, तो शायद आप उसको शेयर नहीं कर सकते, शायद आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अच्छाई पसंद नहीं है। आप लोग चाहते हैं कि इस सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ जहालत पेश की जाए और हमारी माँ बहन बेटियों की नंगी तस्वीरें देखी जाए, माँ बहन बेटियां गंदी गंदी वीडियो बनाएं। आप लोग उन चीजों को पसंद करते हैं। कभी आप लोगों ने ये नहीं सोचा, ये नहीं समझा
कि मेवात की जो शान है, जिसको मेवा कहा जाता है, उसके अगर बिगड़े बोल अगर आप इस सोशल मीडिया पर पेश करते हो तो आपसे और हमसे ज्यादा निकम्मा इस मेवात में कोई नहीं है। और मेवों की जो मेवा कहा जाता था जिस मेवात को, उसकी छवि बदल कर रख दी आप लोगों ने। क्यों नहीं इन लोगों पर लगाम लगाए जाते? क्यों ये हरियाणा से ये परजीवी कीड़े, गंदी नाली के कीड़े क्यों पनपते हैं? क्यों इतने यूट्यूबर जो गंद की जहालत पेश करते हैं, क्यों इनको आप सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं? और आज मैं आपको कह रहा हूं, आज तो ये जानू सरपंच जैसे परजीवी कीड़े, हाजी बशीर जैसे परजीवी कीड़े, तमाम वो गंदगी और जहालत पेश करने वाले गंदी नाली के कीड़े यूट्यूबर जो हरियाणा से ही क्यों इतने बड़े गायक और सिंगर पैदा हो रहे हैं? क्या हरियाणा की बहन बेटियां नहीं है? क्या हरियाणा में कोई इज्जतदार खानदान के लोग नहीं है? क्या इनको आप इंगित नहीं करते? क्या इनको आप समझाते नहीं हो? मैं तमाम साथियों से कहता हूं, अगर इस जहालत पर आप लोगों को रोक लगानी है तो हम सबको मिलकर इनको आईना दिखाना है। और सबसे पहले मैं आप तमाम साथियों से कहता हूं कि आप लोग जो भी जितनी भी अच्छी चीजें हों और इस सोशल मीडिया पर पेश की जाती हो, मेहरबानी करके आप लाइक एंड शेयर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उनको करें, जिससे कि इस जहालत पर पर्दा डाला जाए और बुराइयों पर रोकथाम लगे। साथियों, अगर बुराइयों पर अगर अच्छाई स्थापित करनी है तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि इनको लाइक एंड शेयर करना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आज जितने भी, मैं उन बहन बेटियों का नाम नहीं बताना चाहता, इतनी ज्यादा जहालत पेश कर रहे हैं, इतनी ज्यादा जहालत पेश कर रहे हैं, उनमें वर्सेज हो रहा है, बानाम हो रहा है, युद्ध हो रहा है, बशीर से युद्ध हो रहा है और माँ बहन बेटियां गलत अल्फाज पेश करती हुई नजर आते हैं। अरे ये तो पागल हो गया सारा ये बशीर, जो बवासीर है, इस कौम के नाम पर दाग है, धब्बा है, इसको आप क्यों मतलब लाइक एंड सपोर्ट कर रहे हो? क्यों इसको इतना चढ़ाने की कोशिश कर रहे हो? जो 10-10 दिन उसको नहाए हो जाते हैं, जिसने कभी अनार तक नहीं पढ़ा, वो इस सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ट्रेंडिंग में, सिर्फ एक डॉलर के नाते इतनी जहालत पेश करता हुआ नजर आता है, तरह तरह की अश्लील वीडियो वो पेश करता हुआ नजर आता है। आज तो उसकी इतनी कुव्वत हो चुकी कि वो 12 साल की लड़की कहाँ आप 80 साल के, 75 साल के, और आपकी ख्वाहिशें इतनी बढ़ती हुई जा रही है। आप ये सोचें कि अगर आप इन अल्फाजों को पेश इस सोशल मीडिया पर पेश करेंगे तो इन अल्फाजों का उस न्यू नस्ल पर क्या असर पड़ेगा। मैं कहता हूँ इतना गंदा असर पड़ेगा साथियों कि आप ये सोच रहे हैं कि हमारी नस्लें आज हमारे काबू में हैं। मैं ये कहता हूँ, दावे के साथ मैं कहता हूँ कि आज हर बंदा, हर बच्चा सोशल मीडिया से इफेक्टेड है, सोशल मीडिया जैसे वेस्ट प्लेटफॉर्म पर है। अगर वो इन चीजों को देखेगा, आप लोगों से अपनी औलादें, अपनी नस्लें नहीं संभाली जाएंगी। मेवात उस कगार के क्षेत्र पर पहुंच रहा है साथियों। आपने अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं किया, आपने इनको ब्लॉक नहीं किया, आपने इनको शेयर करना बंद नहीं किया, आपने इनको लाइक करना बंद नहीं किया, तो मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि उस बारूद के ढेर पर मेवात की नस्लें और मेवात के तबाही का मंजर बैठा हुआ है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा जब नैतिक आचरण खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज हमारी नस्लें अगर सीखती हैं तो अपने बुजुर्गों से सीखती हैं। अरे मैं ये कहता हूँ, ये कैसा बवासीर है, कैसा हजरत जी है जो इसको शर्म नहीं आती, जो ये कहता है कि अब मैं बच्चे होते हुए, बीवी होती हुई, वो कहता है कि मैं 12 साल की लड़की से शादी करूंगा। अरे जाहिल, जाहिल, तेरे कब्र की तैयारी कर ले, तेरे कब्र में पैर लटक रहे हैं। जाहिल, जाहिल, तू इस मेवात की नस्लों को क्यों बिगाड़ने पर तुला हुआ है। और मैं तमाम उन बहन बेटियों से भी कहता हूं कि आप अपने कदमों को खींच लें। जो जहालत, जो नंगा नाच आप लोग कर रही हैं, ये बिल्कुल माफी के योग्य नहीं है। क्योंकि अब हम और आप लोगों को, सबको ये एक दायित्व, नैतिक दायित्व बन जाता है। इनको सबक सिखाना है। सबक कैसे सिखाना है साथियों
कि हम इनको फॉलो करना छोड़ दें, हम इनको शेयर करना छोड़ दें, हम इनको लाइक करना छोड़ दें और हम इनको ब्लॉक कर दें अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, तो मैं कहता हूं कि ये जो गंदी नाली के कीड़े, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बहू हो, चाहे वो कोई गंदी नाली का कीड़ा यूट्यूबर हो, चाहे वो डांसर हो, कोई भी, चाहे वो सिंगर हो, कोई भी अगर जहालत पेश करता है उनके खिलाफ अब एक्शन लेने का जरूरी है साथियों, क्योंकि एक्शन में पहले उनको भाईचारे से और प्यार से समझाया जाए। अगर वो नहीं समझते हैं तो हम और आप तमाम साथी मिलकर इस जहालत को खत्म करेंगे। इनके ऊपर लीगली हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, या तो ये सुधर जाएं या तो ये सिमट कर ये कोने में बैठ जाएं। हमें नहीं चाहिए ऐसे डॉलर, और ये डॉलर की चाहत में अगर ऐसी जहालत पेश करते हैं तो हम देखेंगे कि ये किस तरीके से डॉलर कमाते हैं और इस सोशल मीडिया पर किस तरीके से बुराई और जहालत को पेश करते हैं साथियों। आज बड़े ताजुब के साथ में कहना पड़ता है, क्योंकि सबसे अगर पुख्ता ईमान कहीं दिखाई देता है तो वो मेवातियों का दिखाई देता है। आज हमें ढेरों सारी बुराइयां भरी हुई हैं, और वो ढेरों सारी बुराइयां साथियों इस कदर भरी हुई है, ऑनलाइन ठगी, ओलेक्स, जुआ, सट्टा, अय्यासी, जिनाखोरी, व्यभिचारी, शराब, नशा, हम हर चीज, लूट खसोट, चोरी में, सब में हमारा को तस्करी, मुखबरी, दलाली, चमचागिरी, चापलूसी, जी हजूरी, तलवे सुलसुलाना, आज थानों की दलाली करना, हमें तमाम बुराइयां भरी हुई हैं। हम उन बुराइयों को निकाल नहीं सकते, उससे पहले हमारे सामने और एक नई बुराई हमारे सामने आ जाती है और उन बुराइयों को हम खत्म नहीं कर पाते। आज इस तरीके से कैंसर रूपी कीड़ा हमारी इस मेवात में, नौजवान में, हमारी नस्लों में लग चुका है, हम उनको खत्म नहीं कर पा रहे। उन पर रोकथाम लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं, हम उनको सावधान करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम एक जहालत को खत्म नहीं करते। और हमारी माँ बहन बेटियां, और ये मैं कहता हूँ, ये जो एक हाथ के डड्डी इन्होंने पाल रखे हैं, सर पर टोपी इन्होंने पैर रखी है और अपने आप को हाजी कहते हैं, ये ना अपनी दाढ़ी की शर्म का लिहाज करते, ना ये अपनी टोपी के लिहाज करते। अरे मेरे भाइयों, ये अपना आपको हजरत जी कहता है बवासीर। इस बवासीर से यूं पूछो कि आप नहाए कितने दिन हो गए, इस बवासीर से यूं पूछो कि आपने कितने वक्त की नमाज पढ़ी है, इस बवासीर से यूं पूछो आपने हज की है तो आप इस दुनियादारी से अलग क्यों नहीं होते। इस बवासीर से यूं पूछो आपके कब्र में पाम लटक रहे हैं, आपने आखिरत की उस तैयारी कितनी की है, इस बवासीर से ये पूछो। और तमाम उन माँ बहन बेटियों से ये पूछने की कोशिश करो। और मैं तमाम साथियों से कहता हूँ, साथियों आप अच्छाई की जो वीडियो सोशल मीडिया बेस्ट प्लेटफॉर्म पर डाली जाती है, किसी की भी हो, उसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि इन पर एक करारा तमांचा लगे और इन पर एक इनके ईगो पर एक चोट कारित हो साथियों। वो तमाम माँ बहन बेटियां सावधान हो जाएं और तमाम ये बुजुर्ग जो जानू सरपंच कहता है अपने आप को, लुंगी उससे बांधते आती नहीं, उससे कपड़े पहनते आते नहीं, और वो अपने आप को उस हरियाणा के एक ठेकेदार समझ बैठते हैं और हरियाणा के लोग उसको बहुत उसके साथ में सेल्फी लेते हैं, उसके साथ में मतलब वीडियो अपलोड करते हैं, उनकी वीडियो को आप शेयर और लाइक करते हैं। मैं कहता हूं कि इनसे ज्यादा निकम्मापन हम और आपका है, जो ऐसे लोगों को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं, उनके साथ में उनको एक आइडियल मान रहे हैं, कौम का, मेवात का आइडियल मानकर चल रहे हैं और आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ में अपनी सेल्फी ले रहे हैं। बड़े शर्म की बात है मेवातियों, बड़े शर्म की बात है। आपने चारों तरफ से इस मेवात को बिल्कुल नंगा कर दिया है। आज हमें अफसोस के साथ में कहना पड़ता है कि यार अब हमें उस वक्त से पहले इस मेवात से उठा ले, जिससे कि ये जहालत के दिन हमें देखने ना पड़े। हद होती है जहालत की भी, हद होती है निकम्मेपन की भी।
हद होती है हरामखोर पने की। आज हमें बड़े शर्म के साथ में कहना पड़ता है कि क्या हम उस मेवात में रह रहे हैं, उस मेवात में जिस मेवात को मेवा कहा जाता था, उस मेवात में रह रहे हैं जहां पर सिर्फ पुख्ता ईमान, सादगी, सच्चाई, हक पर लड़ने वाले, ईमानदारी पर चलने वाले और हराम से बचने वाले मेव रहते हैं। मेवाती इन्हें कहते हैं, जिनको देखने के लिए साथियों, जिनकी वफादारी और ईमानदारी, पुख्ता ईमान को देखने के लिए विश्व की जितनी भी तबलीग की जमात आती थी मरकज से, वो कहते थे हमारा रुख उस मेवात की तरफ किया जाए, जिससे कि हम भी देखें उस मेवात में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो मेवात एक पुख्ता ईमान वाली, चट्टान वाले की जैसे ईमान वाली वो मेवाती है, मेव है, कैसे हैं। उनकी सादगी को हम भी देखें, उनकी ईमानदारी को हम भी देखें। लेकिन जब इन चीज़ों को जब इस सोशल मीडिया पर हम देखते हैं तो बड़े शर्म के साथ में हम लोगों का सर नीचे झुक जाता है और हम तौबा करते हैं कि इस मेवात में हम क्यों पैदा हुए। क्यों? क्या इसी जहालत को पेश करने के लिए साथियों? इसलिए क्योंकि हम नंगा नाच करने के लिए, इसलिए क्योंकि हम डीजे पर अपनी माँ बहन बेटियों को दिखाने के लिए डीजे पर नंगा नाच, रंडियों को आप नचाते हो, कंजरियों को आप नचाते हो, शर्म नहीं आती? अरे आप लोगों ने इस मेवात में हजारों इतनी गंदगियां भर दी हैं, उनको खत्म हम नहीं कर सकते। अरे कम से कम आप खत्म नहीं कर सकते तो आप उन जहालतों को, उन हराम गिर्दियों को बढ़ावा भी मत दो। इस सोशल मीडिया पे हाथ जोड़कर तमाम सभी मेवातियों से मेरा निवेदन है साथियों कि वक्त रहते हुए संभल जाए, क्योंकि इस ये मेवात जिस बुरे दौर से गुजर रहा है, आप जगह जगह देख लीजिए, जितना टॉर्चर अगर कहीं मेवाती हो रहा है, कोई नहीं हो रहा, उसको साइबर क्राइम के नाम से उसको टॉर्चर किया जा रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है, उनके पैरों में, घुटनों में गोलियां दागी जा रही हैं, उनको पुलिस कस्टडी में लेकर बैरे में से मारा जा रहा है। लेकिन आप लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोगों को चंद डॉलर चाहिए, हराम की इनकम चाहिए आप लोगों को, चाहे वो जहालत पेश करने से आए, चाहे माँ बहन बेटियां अपना नंगा शांग दिखाने से आए, अपना नंगा नाच दिखाती हैं, अश्लील वीडियो इस तरीके से वो पेश करती हैं जैसे कि उन्होंने पीएचडी कर रखी हो। और जो औरतें, माँ बहन बेटियां कुछ जानती ही नहीं है, अनार आम नहीं जानती, वो मेवात की वेब सीरीज के नाम से इस मेवात को धोखा दे रही हैं। और मैं कहता हूं कि अरे तुमसे अपना घर संभाला नहीं जा रहा, आप अपने नस्लों को कामयाब नहीं कर पा रही, और आप यहाँ सोशल मीडिया पे दूसरों को ज्ञान बांटने के लिए चली हैं, आप अपनी जिस्म नुमाइशी दिखाने के लिए चली हैं, आप अपने चेहरे को दिखाने के लिए चली हैं। अरे आप, धिक्कार है आप जैसी औरतों पर। मैं कहता हूँ कि आप लोग अगर इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, आप लोग अगर इनको कोऑपरेट नहीं करेंगे, मैं दावे के साथ मैं कहता हूँ कि इनकी रीढ़ की हड्डी अपने आप टूट जाएगी, जहालत बिल्कुल खत्म हो जाएगी, सोशल मीडिया से बिल्कुल साफ हो जाएंगे गंदी नाली के कीड़े। लेकिन आप इनको सपोर्ट ना करें, इनको ब्लॉक करें। जो भी बहन बेटियां, जो भी ये बुजुर्ग औंधा सीधा ज्ञान पेलते हुए नजर आ रहे हैं, मैं ये कहता हूँ अगर कोई या हाजी बवासीर की पोती से या बेटी के लिए एक 80 साल का या 75 साल का बुढ़ा ये कहे कि मुझे हाजी बवासीर की पोती और बेटी चाहिए 12 साल की, तो क्या इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर कितना दुख प्रकट होगा। मैं दावे के साथ मैं कहता हूँ सबको वो बुरा लगेगा, लेकिन हमारी मेवात ने तो बिल्कुल बेशर्मी की हद होती है, शर्म को तो उतार कर रख दिया है साथियों। आज बड़े अफसोस के साथ में कहना पड़ता है कि ये बवासीर पैदा किए किसने। आनू सरपंच, जानू सरपंच, कई घंटा के ये सरपंच हैं, कई घंटा के ये हाजी हैं, ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये बुजुर्ग होने के नाते
उस हमारी नस्लों को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें न कोई हाजी की डिग्री नहीं ले रखी, ये झूठ बोलते हैं, ये बकवास करते हैं। इनमें सोटा पड़ जाए, अगर कानूनी डंडे पड़ जाए ना, और मैं कहता हूं अपने अपने स्तर पर, अपने अपने थानों पर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, जिससे कि इनको एहसास हो कि आप इस मेवात में कितनी जहालत और कितनी हरामखोरी पैदा कर रहे हो। बड़े अफसोस के साथ में और बड़े दुख के साथ में हमें कहना पड़ता है साथियों कि इनको खत्म करो। बिल्कुल ये वो जहर बन चुके हैं पूरी मेवात के लिए, वो जहरीले नाग बन चुके हैं। अगर अब वक्त रहते हुए हमने इन जहरीले नागों का फंड नहीं कुचला, चाहे वो बहन बेटियां हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे वो डांसर हो, चाहे कोई भी हो, सब अगर पनपते हैं तो हरियाणा से ट्रेंड चलता है। हरियाणा वाले तुम अपने आप में इतने बड़े हजरत जी बनते हो, पंच टाइम की नवाज के आप पाबंदी, एक हाथ की आप दाढ़ी पाल कर रखते हो। क्या आप नहीं देखते इन चीजों को? क्या आप इनका विरोध नहीं कर सकते? क्या आप इनका प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? क्या आपके इतने कुव्वत नहीं है आपके अंदर? मैं तमाम हरियाणा वासियों से कहता हूं कि शर्म करो, डूब के मर जाओ। अगर ऐसी गंदगी वहां बहन बेटियां अगर इस सोशल मीडिया पर पेश करती हैं, क्या उनके घर वाले नहीं देखते होंगे? ये बुजुर्ग अगर करते हैं, क्या इनके घर वाले नहीं देखते होंगे? क्या हमारी इतनी भी लगाम नहीं है? घर में इतनी भी हम कुव्वत नहीं रख सकते कि अपनी माँ बेटियों पर लगाम लगा सकें? हम इतनी भी कुव्वत नहीं रख सकते कि हम अपने बुजुर्गों को, अपने नौजवानों को लगाम लगाएं कि आप गंदगी और जहालत ना पेश करें, आप मेवात का नाम बदनाम ना करें। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हराम की कमाई चाहिए, चंद डॉलर चाहिए सबको सेल्फी लेनी है इन गंदे नाली को कीड़ों के साथ में, सबको इनसे डिबेट करनी है, सबको इनको शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है। क्योंकि बुराई को तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हो, लेकिन कभी अच्छाई को आप लोगों ने बढ़ावा नहीं दिया, उसको कभी आप शेयर नहीं करेंगे, उसको बढ़ावा नहीं देंगे, ना लाइक करेंगे, ना सपोर्ट करेंगे, बल्कि उसकी साड़े की टांग खींचेंगे कि अच्छा क्यों कर रहा है, ये बुरा क्यों नहीं करता। लेकिन हमसे भाई बुरा नहीं होता, और जब तक इस शरीर में सांस है तब तक हम इन बुराइयों से, इन जहालतों से, इन हरामखोरों से लड़ते रहेंगे और इनको टारगेट करते रहेंगे। आप हमारा सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन हम तो जब तक सांस है, जब तक इस मेवात में जहालत को रोकने, हरामगिर्दी को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। और जब हमारी कुव्वती खत्म हो जाएगी, जब हमारा वजूद, अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तब हम अपने आप ही इस मिट्टी में मिल जाएंगे। और साथियों, किसी एक से जहालत नहीं रुकती। अगर जहालत रुकती है तो साथियों हम सबसे मिलकर रुकती है। अपने अपने गांव पर, अपने अपने ढानियों पर, अपने अपने शहरों पर, अपने अपने घरों पर कंट्रोल करो और अच्छे लोगों की 10-10 लोगों की टोलियां बनाओ साथियों। अगर आप लोग 10 लोग भी एक गांव में इन लोगों पर जहालत रोकने के लिए आप लगाम लगाने की कोशिश करेंगे, तो मैं कहता हूं कि ये बहुत जल्द समय में ये जहालत और हरामखोरी खत्म हो जाएगी। लेकिन हम सबको आगे आना होगा, अपने परिवारों पर लगाम कसनी होगी, अपनी बहन बेटियों पर लगाम कसनी होगी, अपने बुजुर्गों पर लगाम कसनी होगी, अपने नौजवानों पर लगाम कसनी होगी साथियों। साथियों, मैं आप तमाम साथियों से फिर एक बार गुजारिश करूंगा कि साथियों इस जहालत को रोक लो। इस मेवात का पतन वैसे ही शुरू हो चुका है। हजारों इस मेवात में बुराइयां पनप चुकी हैं। हराम की खाने की हमें आदत पड़ चुकी है। वो मेवात जो मेहनत कर कर, खून पसीना बहाकर अपने बच्चों के लिए एक आजीविका का अर्जन करता था,
उन खेतों में खून पसीना बहाकर हक और हलाल की खिलाया करता था। आज वही मेवात हक और हलाल को छोड़कर, मेहनत को छोड़कर हराम की तरफ चल चुकी है। और जब जितनी हराम की तरफ वो दौड़ेगी, मैं दावे के साथ में कहता हूं, उस कौम का कोई रखवाला नहीं है। उस कौम को बर्बाद होना तय है, उस समाज का पतन होना तय है। उस कौम को, उस समाज को, उस मेवात को कोई खत्म होने से नहीं रोक सकता। मैं दावे के साथ में कहता हूं, मैं उन तमाम आलिमों से कहता हूं, आप लोगों की भी एक जिम्मेदारी है। आपका जो आप ये सोचते हैं कि हम लोग मस्जिदों में रहकर इमामत करें, तो यही आपकी रहबरी नहीं होती, यही आपकी खत्म नहीं होती। आपकी जिम्मेदारी है वो फतवा जारी करें। आप जामा मस्जिद से, आप अपनी अपनी मस्जिदों से फतवा जारी करें और प्रोटेक्ट करें, इनको रोकने की कोशिश करें, माँ बहन बेटियों को जो गंदगी और जहालत पेश कर रही है। आप अपने अपनी मस्जिदों से इन बुजुर्गों को जो जहालत और गंदगी पेश कर रहे हैं, इनको रोकने पर, इन पर लगाम लगाने की कोशिश करें। तमाम जो जिम्मेदार आदमी हैं, तमाम जो अच्छाई पर चलने वाले आदमी हैं, हम सबकी ये जिम्मेदारी है। क्योंकि नबूवत का कार्य अब किसी एक का नहीं है, ना कोई नबी आएगा, हम सबका एक जिम्मेदारी है। हम सबके कांधों पर नबूवत का काम है, हम सबको मिलकर इस नबूवत के काम को आगे बढ़ाना होगा। और मैं कहता हूं, हमें उन जामी अमले, उन मस्जिदों से बाहर निकलना होगा। क्योंकि आज जरूरत है कि मस्जिदों के अलावा हमें इस सोसाइटी में जाने की, समाज में जाने की, उसकी तह तक जाने की, उसमें नौजवानों के साथ में वार्तालाप करने की। हम ये कहते हैं, अगर गंदगी को रोकना है तो आप तमाम साथी उतर कर आइए। आप तमाम साथियों का, शहाबुद्दीन भाई ने लिखा है कि हम आपके साथ में, वकील साहब, और मैं तमाम साथियों, क्योंकि आपका हौसला ही, आपका सपोर्ट ही, हम जब आपका सपोर्ट रहेगा, आप हौसला अफजाई करेंगे अच्छे लोगों का और इसको लाइक एंड शेयर करेंगे, तो मैं दावे के साथ में कहता हूं कि जहालत अपना आप खत्म हो जाएगी। जब हमें अच्छे लोग मिल जाएंगे, हमारे सपोर्ट में मिल जाएंगे, तो मैं दावे के साथ में कहता हूं, ये गंदी नाली के कीड़े हैं ना, जो ये परजीवी बवासीर, जिन जो एक हाथ की दाढ़ी पालकर जो अपने आप को हाजी कहते हैं, हजरत जी कहते हैं, मैं दावे के साथ में कहता हूं कि इनको हम जरूर दफन करेंगे। क्योंकि बुराई को अगर दफन करना है तो हम सबकी जिम्मेदारी है, और अगर अच्छाई को लाना है उस बुराई पर पर्दा डालकर, तो ये भी हम सबकी जिम्मेदारी है। आप तमाम साथियों, क्योंकि सबकी जवाबदेही तय होगी साथियों, मेरी जवाबदेही तय नहीं होगी। उस रब की बारगाह में जब खड़े होंगे ना, हम सबसे सवाल किए जाएंगे कि आपने किया क्या। आपको बेहतरीन मखलूक बनाकर हमने भेज दिया उस दुनिया में, आपको बेहतरीन मखलूक की सरदारी आपको हमने दे दी उस दुनिया में, तमाम मखलूक आपके अधीन कर दी हमने, लेकिन आपने उन मखलूकों के लिए किया क्या, ये सबकी जवाबदेही तय होगी। आपको और हमको सर्प, सांप भी बना सकते थे, कीड़े भी बना सकते थे, मधुमक्खी भी बना सकते थे, कुत्ता भी बना सकते थे, क्योंकि वो भी तो उस कुदरत की भेजी हुई मखलूक है ना। एसबी साहब ने लिखा है, वकील साहब बातें कड़ी हैं और काफी हद तक इबरत हासिल कर सकते हैं। मैं देश के कोने कोने में आता जाता हूँ, रहता हूँ, और पहले मेवात के नाम से इज्जत मिलती थी, आज मेवात के नाम से जहालत, चीटिंग से पहचान मिलती है। बिल्कुल ये कटु सत्य है, और क्योंकि मेवाती इस कटु सत्य को पचा नहीं पाता, क्योंकि उसको आराम के खाने की आदत पड़ी हुई है। सुबदीन भाई, मैं तमाम साथियों से कहता हूं, जलील मत बनो, क्योंकि अगर आप किसी बुराई को रोक नहीं सकते, काने से आप काना नहीं कहते, गलत से आप गलत नहीं कहोगे, तो बुराइयां दिन दुगनी चौगनी रात होती जाएंगी। और हम एक चीज सोच लेते हैं बहुत आसान शब्दों में, अरे मेरा क्या बिगड़ रहा है, मेरे बच्चे तो सुरक्षित है, हमें क्या लेना देना है, दूसरा कर रहा है हरामखोरी करने दे। ये बड़ी गलत बात है साथियों, क्योंकि आग जब लगती है ना एक कोने से, तो मैं कहता हूं दूसरे कोने तक लपटे जरूर पहुंचती है। आप और हम भी सुरक्षित नहीं है। आज साइबर क्राइम जितना हो रहा है, जो कर रहे हैं वो भी पकड़े जा रहे हैं,
और जो नहीं कर रहे वो भी बेचारे उसमें नाजायज फंसाया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। बच लो, आप कितना बचो इन जहालतों से, बच लो, आप कितना इस हरामखोरी से बचना की कोशिश करो। ये स्थितियां मैं कहता हूं कि आप ये ना सोचे कि बुराई वहां पर पनप रही है तो हम सुरक्षित हैं। बुराई आपका साया नहीं छोड़ेगी, बुरे आदमी आपको लेकर डूबेंगे। इसलिए वक्त रहते हुए इन बुरे बुरे लोगों का विरोध करो। और विशेषकर एडवोकेट मुजम्मिल शमशेर साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जितने भी ट्रेंड जो छूटते हैं ना, एक नए खुलासे ऐसे होते हैं हमारे मेवात में हरामखोरी और जहालत के, उतने आपके हरियाणा से शुरू होते हैं। आप लोग मैं इतनी कुव्वत नहीं कि ये जो चैट ली, मैं कहता हूं कि जो ये गंदी नाली के कीड़े सिंगर यूट्यूबर इतने हजारों पैदा हुए पड़े हैं, डांसर, मैं कहता हूं इतनी बहन बेटियां लगी पड़ी है सोशल मीडिया पर तमाम हरियाणा में, क्या आप लोग प्रोटेक्ट नहीं करते? क्या ये इनके घर वाले प्रोटेक्ट नहीं करते, विरोध नहीं करते? ये हम लोगों की, आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? नया प्रचलन जो भी शुरू होता है, एडवोकेट मुजम्मिल साहब, आपके हरियाणा से क्यों शुरू होता है? हर गलत काम में, हर गलत काम में हरियाणा से उसकी शुरुआत होती है और वो राजस्थान तक उसका असर पड़ता है। क्यों आप लोग इस पर विरोध प्रकट नहीं करते? क्यों आप लोग एफआईआर और उन थानों में शिकायतें दर्ज क्यों नहीं कराते? इन बवासीर ये आनू जानू कौन है फानू? मैं तो ये कहता हूं कि जो 5-5 दिन नहाते नहीं धोते नहीं गंदी नाली के कीड़े, वो समाज में सोशल मीडिया पर औंधी सीधी वीडियो बनाकर पेश कर रहे हैं। इन्हें तो शर्म के मारे डूब जाना चाहिए, इनके कब्र में पाम लटक रहे हैं। मैं कहता हूं इन परजीवी कीड़ों को, गंदी नाली के कीड़ों को शर्म आनी चाहिए। और वो आज इस चीज की ख्वाहिश करते हैं कि हम तो बहुत बड़े ट्रेंडिंग में हो गए, हम तो इन एमएलए ने बहुत पूछ की है हमारी। अरे मैं ये कहता हूं वो एमएलए भी कोई काम के नहीं है। हम सालों तुम्हें देखने, तुम्हारी शक्ल देखने तक मुनासिब नहीं समझते। आप हो कौन? आप एएनआर नहीं जानते। आप कैसे हम लोगों की बराबरी करोगे, मेवात की बराबरी करोगे? आप इस जहालत को बंद करना छोड़ दो वक्त रहते हुए, नहीं तो तुम्हें शादी किया, तुम्हें कब्र में पहुंचाया जाएगा सीधा सीधा। आप सुधर जाओ, इस मेवात को गलत राहों पर मत ले जाइए। आपको इस 80 साल की उम्र में शादी की पड़ी है, अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपको मेवात, इस मेवात को गंदा कर रहे हैं आप, इस मेवात को बदनाम सुधा कर रहे हैं आप लोग। इस मेवात को आप लोग क्या गाजर मूली समझते हैं? ये मेवात आपके बाप की बाप होती है, जिसको जी चाहे ये माँ बहन बेटियां औंधा सीधा अपना वो चेहरा जिसम नुमाइशी करती हैं। आपने इस मेवात को बदनाम किया है, शर्म नहीं आती है आप लोगों को? मैं तमाम साथियों से कहता हूं, आप इतना तो मेहरबानी कर लीजिएगा कि आप इनको शेयर कीजिएगा, जिससे कि इन बुराइयों को एक करारा तमंचा मिले, करारा जवाब मिले। इनको शेयर कर दिया करो भाई। अच्छाई को जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, बुराई उतनी ही जल्दी और आसान तरीके से खत्म होती चली जाएगी। ये गंदी नाली के कीड़े जो हमारी मेवात को बदनाम कर रहे हैं, ये 2 मिनट नहीं टिकेंगे। अगर आप इनको ब्लॉक कर दें तो, अगर आप इनको लाइक एंड शेयर ना करें तो, अगर आप इनके साथ में सेल्फी ना खिंचाए, अरे शर्म की बात आती है। वकील साथी लोग, वो पढ़े लिखे तबके के लोग, ये अनपढ़ ठोठगमार अंगूठा छाप साले उनके साथ में सेल्फी लेते हैं, बड़े ताजुब के साथ में कहना पड़ता है। और हम अपने आप को बहुत बड़ा महान 30 मार का समझ बैठते हैं कि यार हमने ये आनू फानू के साथ में अडवर के साथ में हमने वो ले ली सेल्फी, और हमारा तो क्रेज बढ़ गया। और ये बवासीर के साथ में सेल्फी ले ली, और हमारे तो क्रेज बढ़ गया। अरे इन सालों को मारो जूता जो ये बुराइयां फैला रहे हैं साले। और इन बहन बेटियों को भी सीधे सीधे और तल्ख शब्दों में आप कहो। अगर तल्ख शब्दों में नहीं कहोगे ना, तो ये बहन बेटियां और ज्यादा नंगा नाच करेंगी। आज तो बवासीर वर्सेज बहन बेटियां हुई पड़ी है,
उनकी सोशल मीडिया पर रील पर इतनी बेहूदी हरकतें होती हैं, इतनी जहालत और हरामगिर्दी पेश करती हैं। ताज्जुब की बात है, वो बहन बेटियां अपने जिस्म नुमाइश कर रही, अपने चेहरे की दिखावट कर रही हैं। अरे तुम इतनी बड़ी विश्व सुंदरी हो क्या इस मेवात में? और कोई आपकी तरह है नहीं है क्या? अरे शर्म आनी चाहिए। तुम अपने घर की जिम्मेदारियां नहीं निभा सकती, तुम अपने बच्चों को सही अखलाक नहीं दे सकती, तुम अपने बच्चों को बेहतर परवरिश नहीं कर सकती, इन सारे कामों में तुम फेलियर हो। और तुम यहाँ पर सोशल मीडिया पर दुनिया को आप ज्ञान बांटने की कोशिश कर रही हो, ऐसे बांटती हो जैसे कि आप लोगों ने एक बहुत बड़ी पीएचडी मेवात पर कर रखी है। भाई साहिल भाई, आप तमाम साथी मेरे से जुड़ रहे हैं, और जुड़ने के साथ साथ में आप लोग अपने अपने सुझाव दें। और जरूरी है अपने परिवार को संभालो, अपने घर की बहन बेटियों को संभालो कि हमारी बहन बेटियां क्या कर रही हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने समाज को संभालो। और ऐसे गंदी नाली के कीड़ों को मैं ये कहता हूं, मुंह तोड़ जवाब दो। अगर नहीं दोगे, अगर आज चुप बैठोगे ना आप लोग, तो मैं कहता हूं कि आपकी आने वाली नस्लें भी आपको माफ ना करेंगी, और आपका रब तो आपको बिल्कुल कतई माफ नहीं करेगा। क्योंकि आपके रब ने हम और आपको इसलिए नहीं भेजा कि हम ये इस जहालत को और नंगे नाच को अपनी आंखों से देखें, कानों से सुने। क्योंकि रब कहता है कि जब तक आपके शरीर में अगर थोड़ा सा भी कुव्वत है, तब तक आप उसका प्रतिरोध कीजिएगा। गलत को गलत नहीं कहेंगे तो आपके भी उससे ज्यादा बड़े गुनहगार हैं, आपकी पकड़ होगी रब की बारगाह में। तो मैं आप तमाम साथियों को जोड़ने की भी कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप जुड़ नहीं पा रहे। और मैं तमाम साथियों से ये भी कहने की कोशिश करूंगा, मेरे भाइयों, कम से कम हाथ जोड़े से अच्छाई को तो शेयर कर दिया करो। है, बुराई को तो आप लाखों मिलियनों में ट्रेंडिंग में ला देते हो, लेकिन अच्छाई जहां होती है वहां पर आप लोग अच्छाई को शेयर नहीं कर पाते। ये बड़े खेद की बात है, क्योंकि बुराई तभी बढ़ती है जब आप बुराई को पनाह देते हो, बुरे आदमी को पनाह देते हो, और अच्छाई को आप दबाने की कोशिश करते हो, अच्छाई की आप टांग खींचने की कोशिश करते हो। तब जाकर जहालत और हरामगिर्दी, बुराई बढ़ती जाती है, दिन दुगनी चौगनी रात। क्योंकि आज हर आदमी अपने अपने स्वार्थों में इस तरीके से जकड़ा हुआ है, वो किसी के साथ में बुरे से बुरा भी नहीं कह सकता, क्योंकि उसे सत्ता चाहिए, उसे मंत्री बनना है, उसे एमएलए बनना है। लेकिन मैं कहता हूं कि आपका जब ये मेवाती नहीं रहेगी, आप किस पर एमएलए गिरी करोगे, किस पर राजनीति करोगे? भाई तमाम साथियों से मेरी गुजारिश है, आप लोग, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अगर जिम्मेदारी है, अगर जिम्मेदारी है तो हम सबकी है। हाँ अलीम दीन भाई, मैं पागल जरूर हो गया हूं, लेकिन तुमसे बड़ा पागल कोई नहीं जो इस जहालत को सहन करते हैं और आप बुरे से बुरे नहीं कहते हैं। तो मैं कहता हूं कि आपसे बड़ा पागल इस दुनिया में कोई नहीं है। आप हाजी बशीर के भी बाप हो। आप जैसे लोगों की वजह से ये तमाम मेवात गंदे रास्तों पर जा रही है, जहालत और हरामगिर्दी के रास्ते पर जा रही है। जो आप लोगों की सोच है ना, इस सोच को आप अपने पास रखिए। हम तो पागल ही हो गए भाई, ये बिल्कुल सही कहा है आपने। लेकिन आप पागल ना हो, आप बड़े चतुर और महान हो। तमाम साथी लोग आलोचना भी करें, अपने मर्यादा में रह के नहीं करें आलोचना। और मैं यह आलमदीन जोड़ना चाहूंगा, कवि तैयब साहब
आप हमसे जुड़े, मैं भी आपको भी जोड़ने की कोशिश करूंगा। हाँ भाई आलमदीन जी। हेलो। आलम भाई अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो जी। जी। क्या कहना चाह रहे हैं अब आप हमारे दर्शकों को सुनाएं सर। कौन बोल रहे हैं आप? मैं शब्बीर खान एडवोकेट बोल रहा हूँ अलवर से। नहीं तो शब्बीर खान जी से थोड़ी बोल रहे हो आप। है जी। शब्बीर खान जी तो ऑनलाइन ऑनलाइन आ रहे हैं इस समय। ऑनलाइन मैंने आपको जोड़ा तो है। आप वा, वो आप वालेकुम सलाम जी। बोलो तो सही। क्या कहना चाहेंगे सर आप। भाई मैं ये कहना चाहूंगा। जी जी शब्बीर खान जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। कहाँ से हैं आप, पहले तो अपना परिचय दें सर। जी आलमदीन भाई। आलमदीन भाई मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको। हेलो। हाँ जी आवाज सुनाई दे रही है आपको मेरी। जी 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 बोलो। बोल। जी बताएं क्या कहना चाह रहे थे आप। भाई जितनी भी जहालत इसमें हो रही है फेसबुक पे ऑनलाइन, जी जी उसका सबसे ज्यादा प्रचार तो ये वीडियो छोड़कर ही करते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। तो ये वीडियो छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, इन पर तो लगाम तो लगनी चाहिए ना आलमदीन भाई। तो मैं तमाम साथियों से कहता हूं, क्योंकि वीडियो छोड़कर जो जहालतें पेश की जा रही हैं, क्योंकि ये तो सोशल मीडिया पर हम ये दिखा रहे हैं और कर रहे हैं। मैं तैयब भाई आपको जोड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप अच्छा संदेश दे सकते हैं इस मेवात के लिए। जिस तरीके से जहालतें पेश की जा रही है, आप जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए जो जहालत पेश की जा रही है, इसी से तो हमारी मेवात की बदनामी हो रही है ना। और जब ये सो, सोशल मीडिया पर जो ये जहालत पेश कर रहे हैं, तो ये अपनी निजी जिंदगी में कितनी जहालतें पेश करते होंगे, ये तमाम माँ बहन बेटियां और ये बुजुर्ग। और मैं कहता हूं जितने भी सिंगर हैं, जितने भी यूट्यूबर चैनल हैं, ये तमाम हरियाणा से इनका लिंक होता है। और ये जितनी भी रील बना रही है माँ बहन बेटियां, सबसे ज्यादा अगर क्रेज है, ट्रेंड अगर चलता है, तो वो हरियाणा से चलता है। और मैं तमाम उन हरियाणा के वासिंदों से कहता हूं कि भाई आप लोग इन अपनी माँ बहन बेटियों को, आप इन बुजुर्गों को समझा तो सकते हो ना। नहीं समझता है तो इनके खिलाफ लीगली प्रोसीजर तमाम जिम्मेदार लोगों को लेना चाहिए। वैसे ना है तो फिर डंडे से समझेंगे ये लोग। मैं तमाम साथियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जुड़ नहीं पा रहे। और खासकर मेरा लाइव का उद्देश्य यही था, क्योंकि हमारे पास भी वक्त नहीं है आलमदीन भाई। लेकिन मजबूरी है, जब हालत हम देखते हैं अपने मेवात के, क्योंकि मेवात का ये चेहरा हमने कभी नहीं देखा। क्योंकि मेवात सादगी और ईमानदारी और सच्चाई और मेहनत करने वाली कौम है मेव। और अगर अचानक से हम ये जहालत और हरामखोरी देखते हैं, जिनाखोरी देखते हैं, ऑनलाइन ठगी देखते हैं, हम चोरी लूट डकैती देखते हैं, अय्यासगिरी देखते हैं, जुआ सट्टा देखते हैं, नशाखोरी देखते हैं,
बताइए, हमें ऐसा कौन सा ऐप नहीं है जो हम आज मेवाती नहीं कर रहे हैं। शर्म नहीं आती, हमें दुख नहीं होता, क्योंकि हमें तो दुख होता है। आलमदीन भाई, हमने कभी भी उनकी रील को दिखाने की कोशिश नहीं की। अगर रील दिखाने की कोशिश भी की होगी हमने हमने उस पर कुछ खास मैसेज लिखा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम गलत आदमी को प्रचार करें, क्योंकि हम चाहते, हमारा पड़ता ही नहीं बैठता गलत आदमी से जो इस सोशल मीडिया पर गंदगी और जहालत पेश करता है। हम उसका डटकर और भरसक विरोध करते हैं, चाहे हमें किसी भी हद तक गुजरना पड़े। हम इस चीज को, जहालत और बुराई को कभी बढ़ावा नहीं देते सोशल मीडिया पर, और ना ही ऐसे लोगों को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे जितनी हमें, हमारे शरीर में कुव्वत है कि हम बुराई को अगर रोक ना सके तो रोकने का प्रयास तो हम कर सकते हैं आलमदीन भाई। अब मैं तमाम साथियों से विदा लेता हूं। अस्सलाम वालेकुम साथियों, अगर कोई गलती हो तो माफ करना। जय हिंद, जय भारत और जय मेवात।